18 मार्क्स इसका वेटेज है। अभी हमें इमेजिनरी के साथ टैकल करना है। तो रियल और इमेजिनरी का जो मिक्सिंग है उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका सिंबल है जेड। 3 फॉर्म्स है, 3 में से पहला यूज किया या दूसरा किया तीसरा किया, आंसर से नहीं आया। सभी लोगों को बोल रहा हूँ, तुम लोग 4 साल के बाद इंजीनियर बनोगे लेकिन यू कैन स्टार्ट अर्निंग फ्रॉम सेकंड ईयर। एटीन मार्क्स इसका वेटेज है। 3 टॉपिक्स है इसमें। डी मूवीज थ्योरम, हाइपरबोलिक फंक्शन, लॉगरिथमिक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्कशन है। 3 टॉपिक्स हमें डिस्कस करना है। डी मूवीज थ्योरम स्टार्ट करने से पहला कॉम्प्लेक्स नंबर का कुछ बेसिक है वो डिस्कस करते हैं 5 मिनट में। ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर। नहीं, यूलर्स नहीं। हम्म कौन अभी ज्वाइन किया है? आगे बैठिए पहले बेंच पे। जिनका जिनका फर्स्ट टाइम है पहले बेंच पे आइए। ओके, एक रियल होता है और एक इमेजिनरी होती है। हमने बचपन में जितना देखा है उसमें रियल नंबर्स देखे, नेचुरल नंबर, होल नंबर, रैशनल, इरेशनल, उसमें इमेजिनरी नहीं था। लेकिन अभी हमें इमेजिनरी के साथ टैकल करना है। तो रियल और इमेजिनरी का जो मिक्सिंग है उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका सिंबल है जेड। और एक बात बता रहा हूँ कि अभी तुम लोगों के पास और एक ऑप्शन खुला हो सकता है। सभी लोगों को बोल रहा हूँ, तुम लोग 4 साल के बाद इंजीनियर बनोगे लेकिन यू कैन स्टार्ट अर्निंग फ्रॉम सेकंड ईयर। तुम लोग एक अच्छे टीचर बन सकते हो। नहीं, टीचर का जॉब खराब है ऐसा लगता है तुम लोग को? फिर कंपनी में जाने का और 1.5 लाख 2 लाख का पैकेज लेने का, मतलब महीने में 12-18 हज़ार लेने का अच्छा है। टीचिंग का जॉब क्या लगता है मुझे, अजीत सर नितिन सर को देखकर हम गलत रास्ते पे। फिर प्रथम को मालूम है तो उधर अपने चेतन सर के साथ काम करता था। दिस इज नोबल जॉब, पैसा है, इज्जत है और सेटिस्फेक्शन है। अरे इसको कुछ नहीं आ रहा था, आ रहा है देखो। तुम लोग इस एंगल से भी देखो कि मैं कैसा बोल रहा हूँ। ये डिलीवरी क्या है, शायद अगले साल तुम लोग कुछ सिखाने का चालू करोगे। नॉट फॉर इंजीनियरिंग, टेंशन। एक बार किसी को सिखाने का स्किल आया, डिलीवरी का स्किल आया, तुम लोग कुछ भी सिखा सकते हो। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सिखा सकते हो या टेंस को सिखा सकते हो। ओके, अभी मैंने z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई बोला नहीं। मैंने कैसा बोला? देखो, जिसको बनना है ना टीचर या कुछ बनना है ना, वो बराबर से सुनेगा उसको क्या चाहिए। मैंने क्या बोला? हमने बचपन में बहुत सारे नंबर्स देखे थे, रियल, नेचुरल नंबर, होल नंबर, रैशनल, इरेशनल, लेकिन उसमें हमने आई नहीं देखा था। अभी हम रियल भी देखने वाले और आई को भी देखने वाले। इसका जो मिक्सचर है उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर और इसका सिंबल है जेड। सिंबल कॉन्जुगेट, आई का साइन चेंज है, आई का साइन चेंज, ये जेड बार है सिंबल। मॉडुलस, ऊपर वाले जेड को लो, ये इसको मॉडुलस बोलते हैं। फॉर्मूला में स्क्वायर रूट है, एक्स का स्क्वायर प्लस
y का स्क्वायर, और ये फॉर्मूला है, ये रूट वाला है, ये फॉर्मूला है, जैसा ये सिंबल है, ये सिंबल है, वैसा मॉडुलस का सिंबल है r। तो मॉडुलस जब भी पूछा तो ये बोलना है r इक्वल्स टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नहीं, अभी टीचर बनने का बोला तो थोड़ा कुछ लोग ऐसा चेंज हो गया, एकदम आग खुला रखे। पैसा है सच में, बताओ क्या कैसा? अरे बताओ क्या, देखो, अरे किसी को सपोज स्टार्टिंग में 300 रुपीज पर आवर मिल रहा है, अरे मिल जाता है, दिन का 5 ही आवर्स पड़ा है। अच्छा, कॉलेज के बाद 2 घंटा पड़ा है, सॉरी, कॉलेज के बाद अगले साल का सेमेस्टर 3 में ये उद्योग कर सकते हो, सेमेस्टर 1-2 में कुछ नहीं। कितना होता है बताओ? अरे 30 दिन होता है ना, कितना हो गया? और फ्रेशर इंजीनियरिंग का स्टार्टिंग 12-15 ऐसा है, फ्रेशर इंजीनियर का। तो फ्रेशर इंजीनियर है नहीं, तो आधा इंजीनियर है नहीं, यू आर जस्ट बिगिनर। कुछ कुछ लोग सैटरडे संडे को 5-5 घंटा काम करते, 8-8 घंटा काम करते, वो तो मैंने कैलकुलेट किया नहीं, हर दिन खाली 2 घंटा। थर्ड ईयर में गया, तेरा वैल्यू बढ़ा, थर्ड ईयर में गया, 1 साल का एक्सपीरियंस हुआ ना, 400 पकड़ते, कितना हुआ? कितना? फोर्थ ईयर में गया, दिन का कितना घंटा काम कर रहे हो? इंजीनियरिंग के बाद भी अगर दिन का 2 घंटा काम किया और इतना मिला तो अच्छा है खराब है? अभी नया नया रूल आया मालूम है, गवर्नमेंट का 12 घंटा काम करने का, 9 से 12 घंटा। मालूम नहीं है, मार्केट में तुम लोग कुछ है ही नहीं, पहले 8 घंटा काम फिक्स था, अभी नया रूल है, बराबर ना? नया रूल पास हुआ है, 10, 11, 12 घंटे तक काम करवा सकते हो आप लोगों से। अब बताओ, देखो, मेरा हमारा इधर काम एकदम सिंपल है, बच्चे को ना डेवलप करना है, पास फेल तो आजकल में हो ही जाएगा ना तू, ये प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम ये है कि तू कमाएगा कैसा, ये। अब और थोड़ा फोकस करो लेंस को, अरे क्या बोलता है, पूरा का पूरा डाइल्यूट कर दिया, फिर बिल्डिंग के कोई एक बच्चे को पकड़ने का, मैथ्स में ही सिखाएगा तेरे को, इस बार फ्री, अगली बार पैसा लूंगा। ओके, थीटा इज tan इनवर्स ऑफ y by x, एम्पलीट्यूड यूलर e raised to I थीटा e raised to माइनस I थीटा। मैंने वेकेशन में ऐसा बोला था, C एंड S, ये जो 2 लेटर्स है उसमें से कौन सा लेटर पहला आता है एबीसीडी में? एबीसीडी में पहला लेटर सी आता है, तो कॉस थीटा पहला लिखो, साइन थीटा बाद में लिखो, प्लस है तो प्लस लिखो। टेलिंग में आई दिखता है आपको? तो बाहर भी दिखाने का, इधर दिखता है? नहीं दिख रहा है। ऐसा तुम लोग किसी बच्चे को बोलोगे वो जब तक जिंदा है तब तक यूलर बनाएगा? अरे सच में, इसमें बायट करने वाला है नहीं, एबीसीडी बोल रहा है कि कॉस पहला साइन बाद में, ये साइन है वही दे रहा हूं, अपने मन का थोड़ी दे रहा हूं। आई है तो आई लिखो, नहीं है तो मत लिखो, दिस इज यूलर। अच्छा है ना? ओके, ये डी मूविज थ्योरम का एक स्टेटमेंट है, पावर से एंगल को मल्टीप्लाई करो, वेरी गुड, ये पावर है, उससे एंगल को मल्टीप्लाई करो, ऊपर से नीचे जाएगा, लोग उल्टा बोलते हैं, पावर को एंगल से, ये नीचे से ऊपर थोड़ी जाएगा, ऊपर से नीचे आएगा, तो ये एम से एंगल को मल्टीप्लाई करो, प्लस इंटू प्लस इज प्लस, एम से मल्टीप्लाई करो, कॉस एम थीटा आई साइन एम थीटा, प्लस इंटू माइनस, तो ये बाय करना है या डायलॉग समझना है, ये तुम लोग क्या आते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर 3 अलग अलग स्टाइल में अवेलेबल है,
अभी देखो ये आईफोन 17 लॉन्च हुआ है, मैंने कल एक न्यूज भी पढ़ा, आईफोन 17 का पहले जितना क्रेज नहीं है, क्रेज है, प्लस 25% लोग ईएमआई पे ले रहे हैं अभी। इसका मतलब ये है कि अपना सबका बजट हिला हुआ है। पहले लोग ऐसा लाइन लगा के पैसा फेंक कर रहते थे, अभी ईएमआई पे, नो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट नहीं रहता है, अमाउंट है 1 लाख 1.5 लाख डिवाइड बाय 12-15 जो भी है। तो मैंने एक एग्जांपल, मुझे एक एग्जांपल बताना है कि एक आईफोन है जो 17 लॉन्च हुआ है, मेरे पास अगर सपोज सिल्वर कलर का है, प्रथम के पास ब्लैक कलर का है, रुद्र के पास गोल्डन कलर का है, एक्सटीरियर डिफरेंट दिख रहा है लेकिन अंदर उसको फॉर्म बोलते हैं। बाहर से अलग अलग दिख रही है, और पिंक कलर, तो गुलाबी साड़ी वाले ने तो वाट लगा के रखा है, उसका हर गाना आता है वही टोन में आता है, मैंने आज ही किधर तो सुना। तो वैसा मैं बोल रहा हूँ कि बाहर दिखता है अलग लेकिन अंदर सेम ही है, उसको फॉर्म बोलते हैं। एंड टाइप का मतलब क्या होता है, सैमसंग है, आईफोन है, मोटोरोला है, कुछ अलग ही चलते हैं वो लोग, उसको टाइप बोलते हैं। तो फॉर्म 3 फॉर्म से, 3 में से पहला यूज किया या दूसरा किया, तीसरा किया, आंसर सेम ही आएगा। तो द कार्टेशन इज, ये इसको कार्टेशन बोलते हैं। पोलर मतलब आर ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। एक्सपोनेंशियल का मतलब है आर है, और एक कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के जगह पे मैं ये लिखने वाला हूं, है तो सेम ही। तो जेड का ये वैल्यू लगाओ या फिर दूसरा लगाओ या फिर कुछ भी लगाओ ना, सेम ही आंसर आता है, 100% सेम। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये तुम लोगों का बेसिक था। कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत बड़ा टॉपिक है, स्टार्ट कर रहे हैं। चलो, ये डी मूविस थ्योरम क्या होता है, ये पावर दिखता है, क्या है, क्या दिख रहा है पावर, ये पावर से एंगल को मल्टीप्लाई करता है, क्या होगा, कॉस एम थीटा आई साइन एम थीटा, प्लस इंटू प्लस क्या होता है, प्लस, वेरी गुड। अगेन ये एम से माइनस छोड़ दे, एम से मल्टीप्लाई किया, प्लस इंटू माइनस, बरोबर, तो ये फॉर्मूला ऐसा बना दिया। तो स्टेटमेंट ऐसा है, पावर से एंगल को मल्टीप्लाई करो, बस ये बायट मत कर, उसका डायलॉग याद रख। पास्कल ट्रायंगल हमने देखा था वेकेशन में, 1 है, पहला 1, 1 के आगे, सॉरी 1 के आगे 1, 1 के पीछे 1, 1 के आगे 1, एडिशन बीच में 1 के पीछे 1। टीचर बन सकते हो, बराबर सुनना पड़ेगा। 1 के आगे 1, एडिशन बीच में, एडिशन बीच में 1 के पीछे, 1 के आगे एडिशन, 1 के पीछे 1, सिंपल। बताओ, नए वाले लोग बोलो, खड़े नए लोग बोलो। और आवाज तो कम आया, बोलो जोर से, नहीं तो फिर ये 100 तक करना पड़ेगा। तो इतना नजदीक में बैठा है, आवाज निकलता ही नहीं, कहाँ से बोल रहे हैं? नहीं नहीं, मतलब कुछ लोग नाक से, कुछ लोग ये ना गलत सोचते हैं, कुछ लोग नाक से बोलते हैं, कुछ लोग मुंह से बोलते हैं, ऐसा कभी। अभी इमेज रिप्रेजेंटेशन को क्या बोलोगे तुम? एडिशन बीच में, 1 के पीछे। अभी ये किसके लिए है, तो अगर हमारा पावर 6 है तो 6 के लिए ये नंबर्स, 6 है तो पावर 5 है तो उसके लिए ये नंबर, 4 के लिए ये नंबर्स। नेक्स्ट, आई का कैलकुलेशन, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, आई क्यूब हम बना सकते हैं,
आई क्यूब को आई स्क्वायर इंटू आई लिखो, आई स्क्वायर -1 लिखिए, तो ये सब मिला के माइनस है। आई रेस टू 4 को आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर लिखना है, मतलब -1 इंटू -1 प्लस 1 होगा। आई रेस टू 5 क्या होगा, आई रेस टू 4 इंटू आई रेस टू 4 इज 1, 1 इंटू आई, అవుनी అవుनी ना, आई रेस टू 6, हाँ बहुत सारे ऑप्शन है, हाँ बहुत सारे ऑप्शन है, -1 इंटू -1 इज -1, ऐसा कुछ भी बना सकते हो। आई रेस टू 7 बनाना है तो आई रेस टू 6 इंटू आई ले लो, आई रेस टू 6 है -1। तुम लोग है ना, इसका पैटर्न समझ लीजिए। पहला हम एक्सपांड करते हैं, एक्सपांड, फिर हम साइन देते, एंड फिर हम लोग कोएफिशिएंट्स पुट करते हैं। समझा रहा हूं साची? फर्स्ट का पावर ओरिजिनल, सेकंड का पावर 0, फिर ये पावर कम होगा, ये इंक्रीज होगा, ये पावर कम होगा, इंक्रीज होगा, कम होगा, इंक्रीज होगा, कम होगा, इंक्रीज होगा। इफ देर इज प्लस, अगर प्लस है तो सब प्लस होता है, लेकिन माइनस रहेगा तो प्लस माइनस होता है। तुम लोग ये रूल्स फॉलो करो, एट ए टाइम सब कुछ मत करो, पहला एक्सपांड कर दो, फिर साइन दे दो, और फिर कोएफिशिएंट्स लेना है ना, तो पावर 4 के लिए ये कोएफिशिएंट्स है, 1 4 6 4 1। पावर 0 हमेशा 1 होता है, तो ये हमारा आंसर है, बरोबर है। तो कौन सा 3 स्टेप्स है, क्या नाम है इसका, दिनकर, पहला स्टेप एक्सपांड, फिर बस। हर बार ऐसा ही होता है, बिल्डिंग जब भी बनता है ना, तो फाउंडेशन बनता है, फिर पहला माला दूसरा माला, उसी टाइम पे लादी विधि वो सब कुछ नहीं रहता है, पहला स्ट्रक्चर बनाते, फिर वो लोग बाहर का एक्सटीरियर, फिर इंटीरियर, XYZ। तो ये 3 स्टेजेस याद रहना चाहिए। सबसे पहला स्टेप इंपॉर्टेंट है तो 4 ही स्टेप्स, उसमें से पहला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले स्टेप में हमें एज्यूम करना है, एज्यूम सब लोग ध्यान में रखिए, मैं वापस बोल रहा हूं, एक बार याद रखोगे तो 3 के लिए काम हो जाएगा। पहला स्टेप है अनिकेत, कुछ भी दिया है, कॉस दिया है, साइन दिया है, टेन दिया है, ये फॉर्मेट लिखने का, दिस इज फिक्स फॉर्मेट, कुछ भी देने दो। इसके बाद एंगल में जो चाहिए ना वो इधर लिखेंगे। पहला तो फॉर्मेट लिख दिया फिक्स, और उसके बाद एंगल फाइ थीटा मेरी मर्जी से नहीं लिखा है, उनको क्या चाहिए वो लिखा है, उसको 6 थीटा चाहिए, 6 थीटा लिखूंगा, 5 चाहिए 5। इसके बाद हम है ना इसको कैसा लिखते हैं देखो, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, और ये जो फाइ है ना उसको ऊपर लिखेंगे। तो कुछ लोग नाराज हो जाते हैं, ये स्टेप समझा नहीं, बोलते समझा नहीं, सीधा ओपोजिशन के लिए तैयार, अरे समझा नहीं है। डी मूविस थ्योरम क्या है, व्हाट इज डी मूविस थ्योरम? पावर एंगल को मल्टीप्लाई करना है, ये पावर से एंगल को मल्टीप्लाई करना है, तो इसको मल्टीप्लाई करके ये मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो मतलब बरोबर लिखा है मैंने। हाँ तू नहीं जानता है तो याद रख कि ये फाइ को ऊपर लिख सकते हैं, ये पहला स्टेप है, याद रहना ही चाहिए, पहला स्टेप याद रहेगा बाकी का हो जाएगा। यस नो, बताओ आप, पहला स्टेप क्या है? हाँ हाँ, लेकिन मैंने अभी बताया ना, कॉस, हाँ एज्यूम करना है, कॉस प्लस आई साइन, उसके बाद क्या किया, एंगल अपनी मर्जी से, आपकी मर्जी से नहीं, फिर क्वेश्चन के हिसाब से, फिर क्या किया, ये नंबर को हम ऊपर लिख सकते हैं, बस सही है। चलो अब मैं चालू करता हूं, जैसा मैंने इधर पावर 4 समझाया था वैसा ही समझा देता हूं। ये पहले का पावर 5 करो, ब्रैकेट में दूसरे का पावर 0 लिखो, क्योंकि एडिशन हमेशा 5 आना चाहिए, एडिशन। इधर जगह छोड़िए, थोड़ा जगह छोड़िए, ये पावर कम होगा, और दूसरा इंक्रीज होगा, इंक्रीज, क्योंकि एडिशन 5 चाहिए। इंक्रीज, ये कम होगा,
इंक्रीज होगा, कम होगा, इंक्रीज होगा, कम होगा और ये इंक्रीज होगा। क्या तकलीफ है? इजी। कौन सा साइन है? सब जगह पे प्लस देना है। पावर 5 के लिए 1, 5, 10, 10, 5, 1। पावर 5 के लिए पावर 0 1 होता है। चलो ये भी गया। अब है ना आई के बारे में समझो। ये आई है, आई आई होता है। ये आई स्क्वायर है, वो -1 होता है। आई क्यूब है, माइनस आई। आई रेस टू आई रेस टू ठीक है, ये सब कुछ कर दिया मैंने। अब सेम लिखो, ये आई जो ऊपर लिखा है वो आगे लिखो। ये आई चला गया ना, साइन बचेगा। ये -1 इधर लिखो। आई स्क्वायर है ना, वो गया, साइन स्क्वायर बचा। माइनस आई इधर लिखो। एकदम सिस्टमेटिक लिखो, समझ में आना चाहिए। आई रेस टू 4 1 है। 1 लिखा नहीं लिखा चलेगा। इसमें से आई चला गया, इसके लिए साइन रेस टू 4। ये पावर 0 1 होता है। इसको रियल, रियल क्योंकि आई नहीं है ना, उसको रियल बोलते हैं। आई रहेगा उसको इमेजनरी बोलते हैं। रियल को एक साथ लिखना है। पहला रियल, ये दूसरा रियल, सेकंड लास्ट वाला रियल। ओ सॉरी, उल्टा हो गया। रियल, आई कॉमन लेंगे, यहां से आई कॉमन मिलेगा, यहां से आई कॉमन मिलेगा। ये लेफ्ट साइड है हमारा। कंपेयर करो, कंपेयर रियल को रियल के साथ। cos phi theta इज इक्वल्स टू, आई का नेबर, आई का नेबर। हो गया, ये हमारा आंसर है। एक बार आराम से खुद को पूछो यार, इजी। सिस्टमेटिक जाना है, स्पेस रखना है, मैंने बोला वैसा करना है, रमना है, बराबर ना। चलो।